नमस्कार साथियों, मैं आपके साथ ब्रजनंदन। आज हम क्लास 11th की बुक फिरोज के चैप्टर नंबर 6 ए डायलॉग ऑन सिविलाइजेशन अर्थात सभ्यता पर एक वार्तालाप का अध्ययन करेंगे, जिसके राइटर CEM जॉर्ज हैं। प्रस्तुत रचना में लेखक ने जानने का प्रयत्न किया है कि सभ्य होने के लिए क्या आवश्यक है। बस सभ्य होने के लिए हमें क्या प्रयास करने चाहिए। इस वार्तालाप में लेखक के साथ एक लड़की लूसी होती है, जिसके साथ राइटर वार्तालाप करता है। आइए देखते हैं उनमें क्या वार्तालाप होता है। माई सेल्फ अर्थात लेखक। आई एम ट्राइंग टू राइट ए बुक ऑन सिविलाइजेशन। मैं सभ्यता पर एक पुस्तक लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। एंड आई वांट टू फाइंड आउट, और मैं जानना चाहता हूँ। फाइंड आउट मीन्स जानना चाहता हूँ, और मैं जानना चाहता हूँ व्हाट बीइंग सिविलाइज्ड इज, सभ्य होना क्या है। व्हाट डू यू थिंक, तुम क्या सोचती हो। ये जो मैंने बताया पहले ही कि ये जो लूसी और लेखक के बीच में एक संवाद है, तो ये जो हमारे राइटर हैं CEM जॉर्ज लूसी से पूछते हैं कि इस बारे में तुम क्या सोचती हो। लूसी, ओह अरे, आई सपोज, मैं मानती हूँ, बियरिंग प्रॉपर क्लॉथ्स, अच्छे कपड़े पहनना, राइडिंग अबाउट इन बसेस एंड कार्स, बसों और कारों में सवारी करना, हैविंग मनी टू बाई थिंग्स, और वस्तुएं खरीदने के लिए वस्तुएं होना, एंड शॉप्स टू बाई देम इन, और उन वस्तुओं को खरीदने के लिए दुकानों का होना ही सभ्य होता है। तो प्रश्न किया था लेखक ने लूसी से, उसने लूसी ने बताया कि अच्छे कपड़े होना, पहनना, और बसों में कारों में यात्रा करना, और खरीदने के लिए पैसे होना, और दुकानें होना, ये क्या होता है, यही सभ्य होता है। आप क्या कहते हैं राइटर। माई सेल्फ, यस ठीक, हाँ, बट बेबीज वियर प्रॉपर क्लॉथ्स, किंतु बच्चे अच्छे कपड़े पहनते हैं। प्रॉपर मीन्स अच्छे, सुंदर, बच्चे सुंदर कपड़े पहनते हैं। एंड मिसेज एक्स, और जो मिसेज एक्स हैं, यहाँ पर एक काल्पनिक महिला का नाम दिया लेखक ने, द लेडी यू डोंट लाइक, वह स्त्री जिसको तुम पसंद नहीं करती हो, राइड्स इन बसेस, बसों में सवारी करती हैं, एंड वाइज थिंग्स इन शॉप्स, और दुकानों में वस्तुएं खरीदती हैं। वुड यू से, क्या तुम कहना चाहती हो, दैट बेबीज एंड मिसेज एक्स वर सिविलाइज्ड, कि वह बच्चा और श्रीमती एक्स सभ्य हैं। लूसी, ओ नो, अरे नहीं, आई डोंट थिंक दे आर ए बिट, अरे नहीं, मैं नहीं सोचती कि वे थोड़े से भी सभ्य हैं। ए बिट मीन्स बहुत थोड़े से भी, बहुत थोड़े से भी वे सभ्य हैं, इस बात को मैं नहीं सोचती। बट किंतु, यू सी, तुम देखते हो, दे कुड बी, वे सभ्य बन सकते थे। इफ़ दे लाइक्ड, यदि वे पसंद करते, यदि वे पसंद करते कि उन्हें सभ्य बनना है, तो वे सभ्य बन सकते थे। देयर आर सो मैनी थिंग्स, यहाँ ऐसी बहुत सी वस्तुएं हैं। अबाउट नाउ, आजकल, दैट एनीबॉडी कैन बी सिविलाइज्ड इफ़ ही ट्राइज, दैट एनीबॉडी कैन बी सिविलाइज्ड, एनीबॉडी मीन्स कोई भी, कि कोई भी व्यक्ति सभ्य बन सकता है यदि वे कोशिश करें। वो तो नहीं मानती कि वो सभ्य हैं एक्स या बेबी, लेकिन वो कह रही है यू लूसी कि यहाँ से बहुत सी वस्तुएं ऐसी हैं आजकल कि यदि मनुष्य चाहें, कोई भी चाहें, तो वे उन वस्तुओं का यूज करके क्या बन सकता है, सभ्य बन सकता है। माई सेल्फ, स्वयं कहते हैं लेखक अब, व्हाट सॉर्ट ऑफ थिंग्स डू यू मीन, सॉर्ट मीन्स प्रकार की, और थिंग्स मीन्स वस्तुएं। आपका किस प्रकार की वस्तुओं से मतलब है, या आप किस प्रकार की वस्तुओं का यहाँ पर जिक्र करना चाहती हैं। लूसी आंसर देती है, लूसी, मशीन्स एंड ट्रेन्स एंड वायरलेस एंड टेलीफोन एंड सिनेमास। तो ये बता रही लूसी कि ऐसी वस्तुएं कौन कौन सी हैं। मशीनें हैं, रेलगाड़ियाँ हैं, वायरलेस है अर्थात बेतार का तार है, और टेलीफोन है, या फिर सिनेमा है। इन चीज़ों का उपयोग करे तो व्यक्ति क्या बन सकता है, सभ्य बन सकता है लूसी के अनुसार। अब कहते हैं लेखक माई सेल्फ, वेल ठीक है, आई डेयर से, मैं कहना चाहता हूँ, दे हैव समथिंग टू डू नाउ विथ सिविलाइजेशन, दे हैव समथिंग, इनमें कुछ ऐसी चीज़ है, टू डू नाउ विथ सिविलाइजेशन, कि जिनसे सभ्यता झलकती है, जिनमें सभ्यता दिखती है, अर्थात इनका प्रयोग कर लें तो व्यक्ति सब बन सकता है। ऐसी कोई चीज़ है इनमें, किनमें, ट्रेन्स में, या फिर वायरलेस में, या टेलीफोन्स में। बट आई डोंट थिंक, किंतु मैं नहीं सोचता, दैट जस्ट हैविंग देम, कि केवल इन्हीं को रखना, अर्थात केवल इन्हीं वस्तुओं का होना, एंड यूजिंग देम, और इन वस्तुओं का प्रयोग करना, मेक यू सिविलाइज्ड, आपको सभ्य बना सकता है।
जो तर्क दिया था लूसी ने कि मशीनें हो, ट्रेन हो, बायलॉस हो, टेलीफोन हो, सिनेमा हो तो सब बन सकता है। तो लेकिन ये कह रहे हैं लेखक कि ऐसा हो सकता है कि इनमें सभ्यता झलकती हो, किंतु केवल इन्हीं के प्रयोग करने से या इन वस्तुओं को रखने से ये आदमी सभ्य बनी नहीं बन सकता। मैं ऐसा नहीं मानता। आफ्टर ऑल, फिर भी बीइंग सिविलाइज्ड सभ्य होने के लिए और टू बी सम क्रेडिट टू यू, इसका कुछ श्रेय आपको भी जाना चाहिए। क्रेडिट मीन्स श्रेय, अर्थात ये नहीं कि ये वस्तु है तभी सभ्य है, कुछ तो आप भी करें ऐसा इसका सभ्यता आप में झलक है। समथिंग यू कैन बी प्राउड ऑफ, कुछ ऐसा हो आपके पास जिस पर कि आप गर्व कर सकें। एंड देयर इज नथिंग टू बी प्राउड ऑफ अबाउट गेटिंग इन टू ए ट्रेन, और लेखक कहते हैं देयर इज नथिंग टू बी प्राउड, इसमें गर्व करने के लिए कुछ भी नहीं है ऐसा कि हम यदि एक ट्रेन में यात्रा करें। लेट अस ट्राई टू थिंक ऑफ सम सिविलाइज्ड पीपल, लेट अस, आओ हम कुछ सभ्य लोगों के बारे में सोचने का प्रयास करें। आओ हम कुछ सभ्य लोगों के बारे में सोचने का प्रयास करें। एंड सी, और देखें, इफ़ दैट हेल्प्स अस, कि यदि हमें उनसे क्या सहायता मिलती है। टेल मी एनीबॉडी यू कैन थिंक ऑफ इट, मुझे बताओ किसी के बारे में जिसके बारे में तुम सोचती हो कि वह सभ्य है। लूसी कहती है शेक्सपियर माई सेल्फ, भाई क्यों। अब लूसी कहती है कि जो मैं मानती हूँ कुछ व्यक्तियों के बारे में सभ्य कौन कौन है, तो नाम बताती है शेक्सपियर का। तो माई सेल्फ अर्थात लेखक कहते हैं कि क्यों शेक्सपियर सभ्य क्यों है। लूसी, बिकॉज ही वाज ए ग्रेट मैन, क्योंकि वह एक महान व्यक्ति थे। एंड रोट प्लेज, और उन्होंने नाटक लिखे, प्लेज मीन्स नाटक, दैट पीपल आर प्राउड ऑफ, जिन पर कि लोगों को गर्व है। अर्थात उन्होंने ऐसे नाटक लिखे जिन पर कि लोग गर्व करते हैं। तो वो लूसी कहती है कि मैं ये मानती हूँ कि वह क्या है, सभ्य है। राइटर कहते हैं माई सेल्फ नाउ, ठीक। अब आई थिंक बी मे बी गेटिंग वार्मर, अब मैं सोचता हूँ कि हम आंसर के बहुत अधिक निकट पहुँच रहे हैं। मे बी गेटिंग वार्मर, हम आंसर के बहुत निकट पहुँच रहे हैं। बट टेल मी, किंतु मुझे बताओ, डू यू लाइक शेक्सपियर्स प्लेज, क्या तुम शेक्सपियर्स के नाटकों को पसंद करती हो। लूसी, नोट मच, अधिक नहीं, मैं इनके नाटकों को अधिक पसंद नहीं करती हूँ। माई सेल्फ, देन, तब, वाई डू यू से दे आर ग्रेट, तब तुम क्यों कहती हो कि वे उनके जो नाटक हैं बहुत अच्छे हैं, ग्रेट हैं, महान हैं, भव्य हैं। लूसी, बिकॉज, क्योंकि, आई सपोज, मैं मानती हूँ, मैं ऐसा मेरा ऐसा विचार है, क्योंकि आई शैल लाइक देम समडे, मैं उन्हें आगे जाके पसंद करने लगूंगी, कुछ दिनों बाद उन नाटकों को मैं पसंद करने लगूंगी। एनीवे, फिर भी, ग्राउंड अप पीपल मेक ए ग्रेट फस अबाउट देम, ग्राउंड अप मीन्स प्रौढ़ लोग, ये जो बड़े लोग हैं, पीपल मेक ए ग्रेट फस अबाउट देम है, उनके बारे में बहुत अधिक चिंतन करते हैं। ग्रेट फस अबाउट देम मतलब उन बात को बढ़ा चढ़ाकर कहते हैं, उनके बारे में जो नाटक हैं शेक्सपियर के, उनके बारे में बातें बहुत बढ़ा चढ़ाकर वो कहते हैं, इसलिए मैं मानती हूँ कि मैं वो उन्हें पसंद करने लगूंगी। माई सेल्फ, यस, हाँ ठीक है। एंड देयर आर अनदर थिंग्स सच एज पिक्चर्स एंड म्यूजिक दैट यू डोंट लाइक मच यट, हाँ। एंड देयर आर अदर थिंग्स, ऐसी और दूसरी वस्तुएं भी हैं, सच एज पिक्चर्स, जैसे कि चित्र, एंड म्यूजिक, और संगीत, दैट यू डोंट लाइक मच, जिन्हें तुम अधिक पसंद नहीं करती हो अभी तक भी। बट ग्राउंड अप्स लाइक ए फस अबाउट, किंतु जो प्रौढ़ लोग हैं, ग्राउंड अप्स जो प्रौढ़ लोग हैं, बड़े लोग हैं, मेक ए फस अबाउट हैं, उनके बारे में बहुत अधिक बातें करते हैं, अर्थात वे उनको बहुत अधिक पसंद करते हैं। इफ़ शेक्सपियर्स प्लेज आर ए सिग्न ऑफ सिविलाइजेशन, यदि शेक्सपियर के प्ले सभ्यता का या सभ्य होने का संकेत हैं, सिग्न मीन्स संकेत हैं, यदि शेक्सपियर्स के नाटक सभ्य होने का संकेत हैं, सो आर रफेल्स पिक्चर्स एंड बीथोवेन्स म्यूजिक, तब तो, सो इसलिए, तब तो, या फिर तो रफेल के चित्र भी और वो बीथोवेन का म्यूजिक भी तो सभ्यता का प्रतीक होगा। रफेल जो है बहुत बड़े चित्रकार हुए हैं, और ऐसे ही बीथोवेन्स क्या हुए हैं, बहुत बड़े संगीतकार हुए हैं। तो इन्होंने बताया राइटर ने कि अगर जब शेक्सपियर के नाटक सभ्यता का प्रतीक हैं, फिर तो रफेल का चित्र भी और क्या कहते हैं बीथोवेन्स का म्यूजिक भी सभ्य होगा। लूसी,
आई सपोज सो, मैं ऐसा मानती हूँ। आल्थो आई डोंट नो मच अबाउट देम, यद्यपि मैं उनके बारे में बहुत अधिक नहीं जानती। आल्दो मीन्स यद्यपि। माई सेल्फ, देन इफ टू प्रोड्यूस ब्यूटिफुल थिंग्स सच एज प्लेस, तब यदि सुंदर वस्तुओं का उत्पादन करना, प्रोड्यूस मीन्स उत्पादन करना या बनाना, सुंदर वस्तुओं को बनाना, जैसे कि नाटक, चित्र और संगीत, इज बीइंग सिविलाइज्ड, सभ्य होना है। तब यदि सुंदर वस्तुओं को बनाना, जैसे कि नाटक हैं, चित्र हैं, संगीत है, इनसे ही सभ्य होना होता है। पीपल लाइक शेक्सपियर एंड रफेल, लोग शेक्सपियर को और रफेल को पसंद करते, एंड बीथोवेन और बीथोवेन को पसंद करते, आर द सोर्ट ऑफ पीपल हु काउंट। हाँ, फिर तो लोग उन्हीं को पसंद करते और उन्हीं को महत्व दिया जाता है। अर्थात जो इस प्रकार के लोग होते, जैसे कि अगर सभ्यता का प्रतीक नाटक होते, चित्र होते, संगीत होते, तो क्या होता कि लोग शेक्सपियर को, रफेल को, बीथोवेन को ही पसंद करते। और ये इसी प्रकार के लोग हैं जिनको कि इस बारे में, इस काम के लिए महत्व दिया जाता है। अब लूसी कहती है, बट ऑल सॉर्ट ऑफ पीपल आई हैव हियर्ड अबाउट, किंतु सभी प्रकार के लोग जिनके बारे में मैंने पढ़ा है, एंड लाइक द खलीफा एंड प्रिंसेस इन द अरबियन नाइट्स, जैसे कि खलीफा हैं, राजकुमार हैं, किसमें, अरबियन नाइट में। एक बहुत बड़ी कहानी अरबियन नाइट पढ़ी होगी आपने। हैड स्प्लेंडेड थिंग्स, जिनके पास सुंदर वस्तुएं थीं, स्प्लेंडेड मीन्स सुंदर या वैभवशाली, जिनके पास सुंदर वस्तुएं थीं, प्लेसेस महल थे, एंड सिल्क्स एंड सैटिन्स, और जिनके पास रेशम के कपड़े थे, एंड सैटिन एक सुंदर वस्त्र होता है, इसके कपड़े थे, एंड ज्वेल्स और उनके पास गहने जवाहरात थे, सेंट्स और उनके पास इत्र थे, सेंट्स मीन्स क्या होता है, इत्र थे, एंड जॉर्जियस क्लॉथ्स और उनके पास भड़कीले वस्त्र थे, जॉर्जियस मीन्स भड़कीले चमकीले वस्त्र थे, एंड वंडरफुल कारपेट्स और उनके पास सुंदर गलीचे थे, एंड लवली थिंग्स टू ईट एंड ड्रिंक और उनके पास सुंदर वस्तुएं या प्यारी वस्तुएं पीने के लिए और खाने के लिए भी थीं, एंड स्लेव्स टू वेट और उनके पास सेवा करने के लिए गुलाम थे। स्लेव्स मीन्स गुलाम या नौकर, और वेट मीन्स प्रतीक्षा करना, लेकिन क्या हुआ यहाँ पर, सेवा करने के लिए उनके पास नौकर थे। ऑन देम, उनके लिए। वर नॉट दे सिविलाइज्ड, क्या वे सभ्य नहीं थे। ये लूसी ने कहा लेखक से कि अगर सभ्य होना मतलब यही होता तो उनके पास तो सब कुछ थी। उनके पास जो है क्या कहते हैं, खलीफा में और प्रिंसेस में, जो अरबियन नाइट में लिखी हुई कहानी, उनके पास तो बहुत कुछ चीज़ें थी, स्प्लेंडेड थिंग थी, महल थे, कपड़े थे, गहने थे, इत्र थे, अच्छे कपड़े थे, हैं, और कारपेट थे, तो क्या वो सब नहीं थे। माई सेल्फ आई एम नॉट श्योर, मुझे इस बात का पूरा विश्वास नहीं है, या मैं इस बात से पूरा आश्वस्त नहीं हूँ। यू सी, तुमने देखा, दैट दे जस्ट हैड व्हाट दे लाइक्ड एंड डिड व्हाट दे वांटेड टू। ये तुम देखती हो कि दे जस्ट हैड व्हाट दे लाइक्ड, उनके पास वे सब कुछ था जो वे चाहते थे। दे जस्ट हैड, उनके पास ठीक सब कुछ था जो वे चाहते थे, जो उन्हें पसंद था। एंड डिड, और वे करते थे, व्हाट दे वांटेड टू, जो वे करना चाहते थे। लूसी, वेल ठीक है, भाई शुड नॉट दे, उन्हें क्यों नहीं करना चाहिए था ऐसा। थिंक ऑफ समथिंग नाइस, अब ये कह रहे हैं माई सेल्फ, थिंक ऑफ समथिंग नाइस एनीथिंग यू लाइक, कुछ ऐसी वस्तु के बारे में सोचो, कुछ ऐसी बहुत अच्छी वस्तु के बारे में सोचो, नाइस मीन्स बहुत अच्छी, एनीथिंग यू लाइक जिसे तुम बहुत अधिक पसंद करती हो। लूसी, टैकल टॉफ़ीज़, है ना, टैकल टॉफ़ीज़ मतलब गुड़ की या सीरे की टॉफ़ियाँ वो ज़्यादा पसंद करती थी उन्हें, तो उनके बारे में बताया उसने कि टैकल टॉफ़ीज़ ऐसी वस्तुएं जिन्हें बहुत अच्छी पसंद करती हूँ। माई सेल्फ, राइटर कहते हैं अब वेल ठीक है, सपोज यू वर वेरी रिच, ये मान लेते हैं कि तुम बहुत धनी हो, हैड एज मच मनी एज यू कुड पॉसिबल वांट, हैड एज मच मनी, तुम्हारे पास इतना अधिक धन है, तुम्हारे पास इतना अधिक धन है, एज यू कुड पॉसिबल वांट, जितना तुम संभवतः चाहती हो, एंड वॉट थाउजेंड्स एंड थाउजेंड ऑफ ट्रैकल टॉफ़ीज़, और तुम खरीद लेती हो हजारों ट्रैकल टॉफ़ीज़, और तुम हजारों ट्रैकल टॉफ़ीज़ खरीद लेती हो। वुड नॉट यू गेट सिक ऑफ देम, क्या तुम उनसे उकता नहीं जाओगी,
गेट सिक ऑफ मतलब उगता जाना, क्या तुम उनसे उगता नहीं जाओगी, अर्थात तुम्हारा उनसे मन नहीं भर जाएगा। ये कह रहे हैं कि जिस तरह से इनके पास ये इसने जो हमें एक तर्क दिया था लूसी ने कि अरविंद नाइट के जो राजकुमार उनके पास बहुत सी चीज़ें थी, तो अब ये तर्क दे रहे हैं इसी में कि यदि तुम्हारे पास बहुत से पैसे हों और तुम खरीद लो टॉफ़ी बहुत सारी, तो तुम क्या उससे उगता नहीं जाओगी। लूसी अब आंसर देती है लूसी, आई सपोज सो, ऐसा मैं भी मानती हूँ, अर्थात मैं भी मानती हूँ कि अगर मेरे पास बहुत सी टॉफ़ी होंगी तो मैं उनसे उगता जाऊँगी, अर्थात मेरा उनसे मन भर सकता है। माई सेल्फ कहते हैं राइटर नरेटर जो हमारे। एंड सिमिलरली विच कैटापल्स, कैटापल्स मीन्स गुलेलों हैं, और ठीक वैसा ही गुलेलों के साथ भी हो सकता है, जो गुलेल होती हैं खेलने की, कि उनके साथ ही वैसे ही हो सकता है, अर्थात अगर बहुत सी गुलेलें होंगी तो उनसे भी व्यक्ति जो क्या हो जाएगा, उगता जाएगा। लूसी व्हाट डू यू मीन, आपका क्या मतलब है, अर्थात गुलेलों की बात यहाँ पर जो है इससे आपका क्या तात्पर्य है। माई सेल्फ वेल, ठीक है। जॉन लाइक्स कैटापल्स मोर देन एनीथिंग एल्स, जॉन काल्पनिक नाम फिर यहाँ पर एक, कि जॉन किसी और वस्तु की अपेक्षा कैटापल्स को बहुत अधिक पसंद करता है। बट सपोज, किंतु मान लो, ही वाज वेरी रिच इंडीड, कि वह वास्तव में बहुत अधिक धनी है। एंड बिकॉज ही लाइक्ड कैटापल्स बेस्ट, और क्योंकि वह कैटापल्स को सबसे अधिक पसंद करता है, स्पेंट हिज मनी ऑन बाइंग कैटापल्स, वह अपने धन को गुलेल खरीदने में खर्च करता है। सो दैट ही हैड हंड्रेड्स ऑफ देम, जिससे कि उसके पास वो सैकड़ों गुलेलें हो जाती हैं। ही वुड नॉट बी मच बेटर ऑफ देन ही वाज विथ वन और टू, ही वुड नॉट बी मच बेटर, क्या वह अधिक अच्छा नहीं होगा, ऑफ देम उन सब से, जो उन्होंने खरीदी थी बहुत सी सैकड़ों गुलेलें, उनसे वो अच्छा अधिक नहीं होगा यदि उसके पास विथ वन और टू ओड ही, यदि उसके पास केवल एक या दो गुलेलें हों तो वह अधिक अच्छा महसूस करेगा। बताइए आप, या फिर वो अधिक अच्छा महसूस तब करेगा जब उसके पास सैकड़ों होंगी। लूसी, अब लूसी कहती है यहाँ पर, यू मीन ही कुड नॉट लेफ्ट ऑफ मोर देन वन और टू एट वंस, आपका मतलब है, आपका तात्पर्य है कि वह ही कुड नॉट लेट मोर ऑफ, कि वह अधिक से नहीं खेल सकता या अधिक को नहीं रख सकता एक या दो से अधिक एक बार में। अर्थात आपका मतलब ये है, लूसी कह रही है लेखक से, कि आपका मतलब ये बनता है इस बात से कि वो एक या दो गुलेलों से एक बार में अच्छा महसूस नहीं कर सकता जितनी ज़्यादा से करेगा। माई सेल्फ यस, हाँ। एंड ही वुड वेरी सून गेट टायर्ड ऑफ कैटापल्स ऑल टुगेदर, ऑल टुगेदर में साथ साथ और, हाँ, और ही वुड वेरी सून गेट टायर्ड, वह बहुत ही जल्दी उगता जाएगा। गेट टायर्ड मीन्स उगता जाना या थक जाना, बहुत ही जल्दी वह थक जाएगा। उन सब गुलेलों को साथ रखकर वह क्या करेगा, बहुत जल्दी ही उनसे उगता जाएगा, थक जाएगा। लूसी आई एक्सपेक्ट ही वुड, मैं भी स्वीकार करती हूँ, एक्सपेक्ट मीन्स स्वीकार करती हूँ, मैं भी स्वीकार करती हूँ, ही वुड वह उनसे उगता जाएगा, थक जाएगा। बट व्हाट हैज गॉट टू डू विथ इट, किंतु व्हाट हैज दैट, उस सब का क्या मतलब है, टू विथ इट, इससे, अर्थात सभ्यता से, अर्थात सभ्य होने से उस सब का क्या लेना देना है। माई सेल्फ, भाई, क्यों लेना देना क्यों नहीं है। दिस दैट द थिंग्स यू रीड अबाउट इन अरबियन नाइट्स, यह वही वस्तुएं हैं, ये वही वस्तुएं हैं, यू रीड अबाउट इन अरबियन नाइट्स, जिन वस्तुओं के बारे में तुमने अरबियन नाइट्स में पढ़ा है, अर्थात अरबियन नाइट्स की किताब में तुमने पढ़ा है कि राजकुमार के पास बहुत पैसा होता था, ये करते थे वो करते थे, महल होते थे, तो ये वही वस्तुएं हैं इनके लिए भी जो तुमने उनके बारे में पढ़ा है। द स्प्लेंडिड प्लेसेस, भव्य महल, एंड जॉर्जियस क्लॉथ्स, और भड़कीले कपड़े, एंड हंड्रेड्स ऑफ स्लेव्स, और सैकड़ों गुलाम, एंड ऑल दैट सोर्ट्स ऑफ थिंग, और वह सभी प्रकार की वस्तुएं, सीम टू मी, मुझे प्रतीत होती हैं, टू बी जस्ट ग्राउंड अप्स, उन बड़े लोगों के लिए या फिर उन प्रौढ़ लोगों के लिए, सब्सटीट्यूट्स फॉर ट्रैकल टॉफीज एंड कैटापल्स, जैसा कि ट्रैकल टॉफीज़ और कैटापल्स होती हैं, जिस तरह की ट्रैकल टॉफीज़ और गुलेलें होती हैं छोटे बच्चों के लिए, और उसी प्रकार से बड़े लोगों के लिए ये जो वस्तुएं होती हैं उसी की स्थानापन्न होती हैं।
बच्चे पसंद करते हैं टैकल टॉफीज को, गुलालों को, और जबकि बड़े लोग किसे पसंद करते हैं, अच्छे महलों को या फिर अच्छे कपड़ों को। तो उसी का स्थानापन्न, उसी के स्थान की जगह ये जो है छोटे बच्चे इनका प्रयोग करते हैं। पीपल गेट वॉर्न द सन्स ऑफ किंग्स, लोग जन्म लेते हैं, द सन्स ऑफ द किंग्स, राजाओं के बेटों के रूप में, लोग राजाओं के बेटों के रूप में जन्म लेते हैं। एंड दे ग्रू अप टू इनहेरिट पावर एंड रिचेस, एंड दे ग्रू अप, और वे बड़े होते हैं, टू इनहेरिट, विरासत में मिलने वाली शक्ति के साथ और संपत्ति के साथ। लोग राजाओं के घरों में पैदा होते हैं और वे बड़े होते हैं संपत्ति के साथ, और उन्हें विरासत में क्या मिलती है, शक्ति मिलती है और धन मिलता है। एंड देन दे से टू देमसेल्व्स, और तब वे अपने आप से ही कहते हैं, नाउ व्हाट डू आई लाइक बेस्ट, अपने आप से ही प्रश्न करते हैं वो लोग जो बड़े होते हैं राजाओं के घर में, तो कि अब क्या वस्तु है ऐसी जिसे मैं सबसे अधिक पसंद करता हूँ। क्योंकि उनके पास संपत्ति होती है, उनके साथ पौरी होती है, तो वो खुद से ही पूछते हैं कि सबसे अधिक मुझे क्या चीज़ पसंद है। एंड हैविंग फाउंड आउट व्हाट इट वाज, एंड हैविंग फाउंड आउट, और जब उन्हें ज्ञात हो जाता है, फाइंड आउट मीन्स ज्ञात हो जाता है, और जब उन्हें ये ज्ञात हो जाता है कि उन्हें क्या चीज़ पसंद थी, दे हैव स्पेंड देयर मनी इन गेटिंग एज मच और एज मैनी ऑफ, दे हैव स्पेंड देयर मनी, वे अपना धन खर्च करते हैं, इन गेटिंग एज मच एज, और वो उसको प्राप्त करने में ही अपने धन को खर्च करते हैं, जितनी अधिक चाहते हैं इतनी अधिक वो खर्च करते हैं उसको प्राप्त करने में, और जितनी संख्या में चाहते हैं इतनी संख्या में वो उसको प्राप्त कर लेते हैं। दे लाइक्ड बेस्ट एज दे कुड, है, और जिन वस्तुओं को वो बहुत अधिक पसंद करते हैं, जितनी चाहते हैं उनको भी क्या कर लेते हैं, वो अपनी वाई कर लेते हैं, प्राप्त कर लेते हैं। लूसी एंड देन दे गॉट टायर्ड ऑफ इट, अब ये प्रश्न कर रही है लूसी उनसे, और क्या वे फिर उनसे वो उगता जाते हैं। यस कहते हैं राइटर, हाँ, माई सेल्फ, यस, हाँ, उगता जाते हैं। बिकॉज व्हेन यू हैव ए सर्टेन अमाउंट ऑफ डूइंग जस्ट व्हाट यू वांट, क्योंकि व्हेन यू हैव ए सर्टेन अमाउंट, जब तुम्हारे पास एक निश्चित मात्रा होती है, सर्टेन अमाउंट निश्चित मात्रा होती है किसी भी वस्तु की या कार्य करने की, जस्ट व्हाट यू वांट जितनी तुम चाहते हो, एंड एंजॉइंग द सॉर्ट ऑफ थिंग्स यू लाइक, और उन वस्तु उस प्रकार की वस्तुओं का आनंद लेने की जितनी तुम चाहते हो, यू डोंट वांट एनी मोर, तब तुम और अधिक नहीं चाहते हो। इसे हम पुनः देखने के बाद, यस, हाँ, बिकॉज व्हेन यू हैव ए सर्टेन अमाउंट ऑफ डूइंग, जब तुम्हारे पास करने के लिए एक निश्चित मात्रा होती है, जस्ट व्हाट यू वांट, जो तुम करना चाहते हो, जो तुम करना चाहते हो तुम्हारे पास उसे करने के लिए एक निश्चित मात्रा होती है, समय होता है, एंड एंजॉइंग द सॉर्ट ऑफ थिंग्स यू लाइक, और तुम उन वस्तुओं का आनंद ले लेते हो जिनका तुम आनंद लेना चाहते हो। यू डोंट वांट एनी मोर, तब तुम और अधिक उनका प्रयोग करना नहीं चाहते हो। ठीक है, लाइक गेटिंग टायर्ड ऑफ द ट्रेकल टॉफीज, ठीक, अब लूसी कह रही है ठीक, गेटिंग टायर्ड ऑफ द ट्रेकल टॉफीज, ठीक जिस तरह की ट्रैफल टॉफीज के पसंद करने के मामले में होता है, जैसा कि ट्रेकल टॉफीज को पसंद करने के मामले में होता है, ऐसा ही आप ये कह रहे हैं, लेखक से कह रही है ये लूसी। बट यू कैन ऑलवेज स्टॉप एंड बिगिन अगेन, बट यू कैन ऑलवेज स्टॉप, लेकिन तुम बीच बीच में रोक सकते हो। यू कैन ऑलवेज स्टॉप, तुम बीच बीच में रोक सकते हो, एंड बिगिन अगेन, और उनको तुम पुनः प्रयोग करना शुरू कर सकते हो। अब ये तर्क दे रही है कि अगर हम किसी चीज़ से उगता जाते हैं तो हम उसको बीच बीच में लेना बंद कर दें और उसका हम प्रयोग कुछ देर बाद करें, तो क्या होंगे, हम उससे उगताएंगे नहीं। माई सेल्फ, दैट इज व्हाट द रोमन्स डिड, वह वैसा ही है जैसा रोमन्स करते थे। जैसा आप कह रही हैं, जो लूसी ने कहा कि हम इनका प्रयोग करना वस्तुओं को रोक दें, हम उगता ना लगें, और कुछ देर रुकने के बाद में हम उनका प्रयोग दोबारा करें तो हमारी रुचि उनमें बनी रहेगी। तो ये कह रहे हैं अब लेखक, हमारे राइटर C.M. जॉल्ड, कि दैट व्हाट द रोमन्स डिड, ठीक वैसा ही तो रोमन क्या करते थे। दे यूज टू ईट इनॉर्मस मील्स, इनॉर्मस मीन्स विशाल, बहुत अधिक, वह बहुत अधिक खाना खाते थे। एंड व्हेन दे कुड नॉट ईट एनी मोर, और जब वह और अधिक नहीं खा सकते थे, दे टुक समथिंग टू मेक देम सिक,
वो कुछ ऐसा लेते थे जिससे कि वे बीमार पड़ जाते थे, अर्थात जिससे कि वह जो खाना खाते थे उसको बाहर निकाल देते थे। कोई ऐसी टेबलेट लेते होंगे, कोई ऐसा गोली होगी कि जिससे वो खाने के बाद में उसका सब खाना बाहर निकल जाता होगा, अर्थात वो उल्टी कर देते थे। दे टुक समथिंग टू मेक देम सिक, वे कुछ ऐसा लेते थे जिससे कि उन्हें उल्टियाँ हो जाती थी। देन, तब, वैन दे वर एम्प्टी, जब वे खाली हो जाते थे, अर्थात जब उनका पेट खाली हो जाता था, एंड दे बिगेन टू ईट अगेन, वे पुनः खाना शुरू कर देते थे। बट आई डोंट कॉल दैट बीइंग सिविलाइज्ड, किंतु मैं ये नहीं कह सकता, किंतु मैं ये नहीं कहता उनको कि वह सभ्य थे या फिर ये सभ्य होना है, अर्थात किसी चीज़ को खा लेना है, खाने के बाद में अगर हमसे फिर नहीं खाई जा रही है तो उसको उल्टी कर देना, उल्टी कर देने के बाद में फिर खाने लगना। तो राइटर कह रहे हैं कि मैं नहीं मानता कि ये सभ्य होना है। डू यू, क्या तुम मानती हो कि ये सभ्य होना है? लूसी कहती है नो आई डोंट, मैं भी नहीं मानती कि ये सभ्य होना है कि चीज़ को खा लें उल्टी सीधी है और बाद में उसको निकालने के बाद में फिर दोबारा खाना लगें, तो इसमें सभ्य होने जैसा कुछ भी नहीं है। इसको, इस बात से हमारे राइटर भी, C.M. जोल्ड भी और लूसी भी दोनों सहमत है, जिसके साथ ये वार्ता कर रहे हैं। माई सेल्फ आफ्टर ऑल, फिर भी पिग्स डू दैट, पिग्स मीन सुअर, सुअर ऐसा करते हैं। although they have not the sense to be sick afterwards, यद्यपि they have not the sense, उनमें बुद्धि नहीं होती है, to be sick afterward, बाद में उल्टियाँ करने की या बाद में जो खाया पिया उसको निकालने की उनमें बुद्धि नहीं होती है। जबकि सुअर भी ऐसा करते हैं, जैसा आप कह रही हैं कि यदि हम किसी चीज़ से उगता जा रहे हैं तो हम उसे जो है उसका उपयोग करना रोक दें और कुछ देर बाद फिर करने लगें, तो क्या होंगे, सभ्य होंगे हम। और ऐसे ही क्या करते थे, रोम के लोग भी करते थे। तो अब ये कह रहे हैं लेखक यहाँ पे कि आफ्टर ऑल, फिर भी पिग्स ऐसा करते हैं, पिग्स ऑफ डू दैट, पिग्स भी, सुअर भी ऐसा करते हैं, यद्यपि उनमें ये सेंस भी नहीं होता है कि हमें उल्टी भी करनी है। लूसी, एंड पिग्स आर नॉट एट ऑल सिविलाइज्ड, एट ऑल बिल्कुल भी, और सुअर बिल्कुल भी सभ्य नहीं होते हैं। माई सेल्फ, वेल, ठीक है। देन लेट अस से, आओ बात करते हैं, लेट अस से, आओ बात करते हैं, ठीक है, तब हम बात करते हैं। दैट यूजिंग मनी एंड पावर, कि प्रयोग करना धन का और शक्ति का, कि धन का और शक्ति का प्रयोग करना, जस्ट टू गेट व्हाट यू वांट, ठीक उसी लिए जो तुम चाहते हो, मतलब अपनी शक्ति का भी और अपने धन का भी प्रयोग उन्हीं वस्तुओं के लिए करना जिन्हें तुम चाहते हो। एंड डू व्हाट यू लाइक, और वही करना जो तुम करना पसंद करते हो। आल्दो इट मे बी वेरी नाइस फॉर ए टाइम, यद्यपि ये कुछ समय के लिए अच्छा हो सकता है। आओ हम बात करते हैं, ठीक है, अब कि अपने धन का और अपनी पावर का हमें प्रयोग करना उस पर, उस बात पर या उस वस्तु पर जिसको कि हम चाहते हैं। एंड डू, और वही कार्य करना, व्हाट यू लाइक, जो तुम पसंद करते हो। आल्दो इट मे बी वेरी नाइस फॉर ए टाइम, ये कुछ समय के लिए तो बहुत अच्छा हो सकता है। इज नॉट बीइंग सिविलाइज्ड, किंतु ये सभ्य होना नहीं हो सकता। जो हम यूज कर रहे हैं अपनी शक्ति का, पावर का, जो हम चाह रहे हैं वही कर रहे हैं, तो ये सभ्य होना नहीं हो सकता। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में, सिविलाइजेशन इज नॉट जस्ट बीइंग स्प्लेंडेड एंड ग्रैंड एंड लिविंग इन लग्जरी, सभ्यता इज नॉट जस्ट, मात्र वही नहीं है, सभ्यता मात्र वही नहीं है, क्या नहीं है, बीइंग स्प्लेंडेड, कि हम शानदार ढंग से रहें, एंड ग्रैंड, और भव्य ढंग से रहें, एंड लिविंग इन लग्जरी, और हम विलासिताओं का जीवन जिएँ, विलासिताओं का अर्थात आराम का जीवन जिएँ। दूसरे शब्दों में सभ्य होना केवल वही नहीं है कि हम वैभवशाली ढंग से रहें, महान ढंग से रहें, भव्य ढंग से रहें और हम विलासिताओं का जीवन जिएँ, सभ्य होना मात्र यही नहीं है। एंड सिंस मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड, और जबकि अधिकतर संसार, हु हैव बीन रिच, जो कि धनी रहा है, एंड पावरफुल, और शक्तिशाली रहा है, हैव यूज्ड देयर मनी एंड पावर इन दिस वे, उसने अपना धन और अपनी शक्ति का इस तरह से प्रयोग किया है। दे वर नॉट सिविलाइज्ड, वे सभ्य नहीं थे। अर्थात हम इसे कह सकते हैं, दोबारा देख सकते हैं हम सेंटेंस को पूरे को, जो हमारे राइटर कह रहे हैं कि ठीक है, कि अब हम बात करते हैं कि धन का अपने और शक्ति का प्रयोग केवल उन्हीं वस्तुओं के लिए करना जिन्हें हम चाहते हैं, या उसी कार्य के लिए करना जो हम करना चाहते हैं। थो इट मे बी वेरी नाइस फॉर अ टाइम, कुछ समय के लिए तो सही हो सकता है।
इज नॉट बीइंग सिविलाइज्ड है, किंतु ये सभ्यता का प्रतीक नहीं हो सकता। दूसरे शब्दों में सभ्यता इज नॉट बीइंग स्प्लेंडेड, सभ्यता केवल वही नहीं है कि हम अच्छे ढंग से रहें, व्यवसाय ढंग से रहें और भव्य महलों में रहें और फिर क्या कहते हैं हम विलासिता का जीवन जिए, यही खाली सभ्यता नहीं है। एंड सिंस मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड, और जबकि अधिकतर वर्ल्ड संसार इसी शक्ति के साथ रहा है, इसी धन के साथ रहा है, इसी शक्ति के साथ रहा है। हैव यू देयर मनी एंड पावर, और उसने अपनी धन का और शक्ति का प्रयोग इसी तरीके से किया है, अर्थात वस्तु खरीदने में या फिर सभ्य रहने में, सॉरी हाँ ग्रांड तरीके से रहने में या लग्जरी से रहने में किया है। तो वो क्या है, दे आर नॉट बी सिविलाइज्ड, वे लोग भी सभ्य नहीं हो सकते। तो प्रिय छात्रों मित्रों, ये जो चैप्टर काफ़ी लंबा है, इसको हम 2 भागों में पूरा करेंगे। इसका पहला भाग यहीं पर समाप्त करते हैं और पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। व हमारे चैनल को सब्सक्राइब व लाइक करना ना भूलें और कमेंट करना भी ना भूलें। धन्यवाद। और साथियों, इसके सेकेंड पार्ट की लिंक आपको इसी भाग के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से लिंक को क्लिक करके आप सेकेंड पार्ट का भी इसका अध्ययन कर सकते हैं। धन्यवाद।